क्वेश्चन देखेंगे स्प्रिंग 2017। हमारा ऑब्जेक्टिव अभी भी यही है, क्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स के जो पॉइंट्स है उसको हमने एडजस्ट करना है। 2017 का क्वेश्चन है, उसमें हमने ये इन्वेंट्री वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया था। अब हमने क्रूअल्स एंड प्री पेमेंट करना है और हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है। Miscellaneous income includes 12 million received against an annual maintenance contract expiring on 30 April 2017. Miscellaneous income includes, या इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में miscellaneous income होनी चाहिए। जी बिल्कुल है। ये कितनी है? 45 मिलियन। अगर इसका मतलब ये हुआ कि miscellaneous income ये शामिल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी। miscellaneous income include 12 मिलियन इसमें शामिल है, तो 12 मिलियन का मतलब ये हो जाएगा कि जब पैसे आए हों, हमने जब रिसीव किया होगा तो एंट्री पास की होगी कैश डेबिट 12 मिलियन से और मिसलेनियस इनकम क्रेडिट 12 मिलियन। जब पैसे आए तब हमने एंट्री पास की। ओके, हुआ क्या? रिसीव अगेंस्ट एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ये 12 मिलियन 12 महीने का है, जो कि खत्म होगा 30 अप्रैल को। हम कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त? हम खड़े हैं 31 दिसंबर 2016 में। तो 31 दिसंबर 2016 के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट के जो पैसे हैं वो हमारे पास एडवांस में आ गए। कैश चूंकि हमने सारा इकट्ठा ले लिया था, कैश को हमने किया था डेबिट, तो हमारा उतना इनकम बनती नहीं है जितनी हमने रिसीव कर ली है। तो 4 महीने की इनकम जो अगले साल की बनती है वो हमने रिकॉर्ड की हुई है, तो उसको हम रिवर्स करेंगे। पॉइंट नंबर क्या है जी हमारा? पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 है मिसलेनियस इनकम क्रेडिट हुई पड़ी है ऑलरेडी, अब उसको करेंगे डेबिट। मिसलेनियस इनकम को डेबिट करेंगे, लेकिन पॉइंट ये किस अमाउंट से? 12 मिलियन है, उसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो हर महीने की इनकम आ जाएगी 1 मिलियन। 4 महीने की इनकम एडवांस है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलियन जो है हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है जी। तो मिसलेनियस इनकम डेबिट हो जाएगी 4 मिलियन से। पॉइंट ये क्रेडिट क्या करेंगे? पेबल्स या अक्रूवल्स, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में आई कैप ने कौन सी हेडिंग यूज की हुई है। अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स आई कैप ने यूज किया हुआ, हम भी इसी को ही यूज करेंगे। तो अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स को क्रेडिट कर देंगे। अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स को 4 मिलियन से क्रेडिट कर देंगे, ठीक हो गया जी। एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम। पॉइंट नंबर 5 हो गया जी। अगला पॉइंट नंबर 6 है जी, एनुअल रेंट अमाउंटिंग टू 24 मिलियन। एनुअल रेंट है 24 मिलियन का, तो इसका मतलब है 1 महीने का फिर 2 मिलियन होगा। वाज पेड इन एडवांस ऑन 1 अक्टूबर 2016 एंड चार्ज्ड एज एक्सपेंस। ओके ओके ओके, 24 मिलियन का रेंट पे किया कब? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से स्टार्ट हुआ होगा साल, इसका मतलब है फिर अक्टूबर से अगले साल चलेगा सितंबर तक, तो हम खड़े हैं दिसंबर में और उसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड भी कर दिया। इसका मतलब है कि जब हमने 24 मिलियन की पेमेंट की होगी, यहाँ पे देखिए एक्सपेंस के नाम से आ रहा है कहीं पे, यहाँ पे एक्सपेंस के नाम से फाइनेंशियल चार्जेस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है जो रेंट आपने पे किया ना वो आपने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में चार्ज कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस यहाँ पे सिर्फ एक ही कैटेगरी आ रही है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब है जो आपने रेंट पे किया है ना वो 146 मिलियन के अंदर ही, 146 मिलियन के अंदर ही शामिल है। तो डेफिनेटली जब आपने पेमेंट की होगी तो क्या पेमेंट की होगी? आपने पेमेंट की होगी कैश अकाउंट डेबिट और सेलिंग, सॉरी पेमेंट की आपने तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से? आपने जो रेंट पे किया है 24 मिलियन से, 24 मिलियन से आपने ये एंट्री पास की थी। लेकिन अब समझ आ रही है कि ये कम अक्टूबर को वो स्टार्ट हुआ था, ये कम अक्टूबर 2016 को और खड़े 31 दिसंबर 2016 को। तो हमने देखना ये है कि कितने महीने एक्सपायर हो गए, कितने महीने बचे हुए। डेफिनेटली अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, 3 महीने का रेंट तो बाकी एक्सपेंस बनता है, लेकिन बाकी अगले 9 महीने का रेंट एक्सपेंस नहीं बनता। तो इसका मतलब है 9 मंथ का एडवांस चला गया है, 9 मंथ का एडवांस चला गया है और वो एडवांस गलती से इस एक्सपेंसेस में शामिल है, सेलिंग एंड एडमिन 146 के एक्सपेंसेस में शामिल है। इसमें से निकालेंगे इसको। ओके जी, करेंगे क्या हम? सबसे पहले तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को करेंगे क्रेडिट। पॉइंट ये किस अमाउंट से? 24 मिलियन, उसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो 2 मिलियन आ जाएगा पर मंथ खर्चा। कितने महीने का एडवांस में चला गया? 9 का। 18 मिलियन आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया हो तो 18 मिलियन से आप क्या करेंगे जी? क्रेडिट करेंगे। पॉइंट है डेबिट किसको करेंगे? डेबिट डेफिनेटली प्री पेमेंट्स होंगी, लेकिन उसके लिए कोई लफ्ज होना चाहिए जो ट्रायल बैलेंस में हम ढूंढते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अदर पेबल्स ये तो नहीं होगा, कोई प्री पेमेंट्स का लफ्ज आ रहा है जो इसने यूज किया है? जी बिल्कुल आ रहा है, ये देखें, प्री पेमेंट्स एंड अदर पेबल्स रिसीवेबल्स, इसमें हम डाल देंगे प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स को हम डेबिट कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो ये हम करेंगे। इसके अलावा हमारे इस सवाल में और कोई एक्रूवल एंड प्री पेमेंट वाला पॉइंट नहीं है। अगले सवाल में देखते हैं। आइटम 2017 का क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसमें देखते हैं एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स का कंसेप्ट। पॉइंट नंबर 1 हो चुका था। पॉइंट नंबर 4 है जी, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस टोटलिंग 110,000 वर इनकर्ड ऑन जून 2017। रिलेटेड इनवॉइसेस वर रिसीव्ड एंड अकाउंटेड फॉर इन जुलाई 2017। ओके जी, एक्सपेंसेस हैं 1,10,000 रुपए के, हुए थे कब? जून 2017 को, लेकिन उसकी इनवॉइस हमें मिली है जुलाई में, तो डेफिनेटली हमने पेमेंट नहीं की। सीधी सी बात है, जब इनवॉइस मिलती है उसी वक्त पेमेंट करते हैं। इनवॉइस ही नहीं मिली तो हमने पेमेंट नहीं की होगी। बहरहाल हमारा एक्सपेंस हो चुका है। उसने कहा इनकर्ड का मतलब है खर्चा हो चुका है। तो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के बारे में देखते हैं जरा। यहाँ पे रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आ रहा है लफ्ज, ठीक है।
ये वाली वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है इसमें भी ये 1,10,000 वाली वैल्यू शामिल नहीं है, और ये रुपीज इन 1000 में राउंड ऑफ है, मतलब 1,10,000 का मतलब है 110। अच्छा, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में ये 110 की वैल्यू कहता है जी इनवॉइसेस में रिसीव हुई जुलाई में, इसका मतलब है वो एक्सपेंसेस डेबिट ही नहीं हुए, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी जी, पॉइंट नंबर 4 है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 110 से। ठीक है, क्रेडिट पेबल्स होगा, लेकिन पेबल्स का लफ्ज इस्तेमाल करने से पहले यहाँ पे देखें कि ट्रायल बैलेंस में तो कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया आपने, किया हुआ है अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स, तो यहाँ पे डाल देंगे अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स के नाम से, तो पॉइंट ये है, फिर अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स को हम क्रेडिट कर दें। ठीक है नहीं, इसके अलावा अब पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। द मशीन वाज रेंटेड आउट टू जी ट्रेडर्स, रेंट पे दे दी हमने, कब दी, 1 अक्टूबर 2016 को। एनुअल रेंट ऑफ 120,000 रिसीव्ड इन एडवांस, हमें एडवांस में मिला, एंड इज इंक्लूडेड इन अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स। इंक्लूडेड का मतलब ये हुआ कि जब हमें रेंट मिला होगा तो डेफिनेटली कैश को किया होगा हमने डेबिट 120 से, रुपीज इन 1000 में राउंड ऑफ किया हुआ है, और क्रेडिट हमने किसको करना था वो बता दिया उसने, अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स को, अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स को क्रेडिट हमने कर दिया। जब कब किया हमने ये काम, ये कम अक्टूबर को किया, 1 अक्टूबर को किया। ठीक है जी, तो इसका मतलब रेंट इसमें शामिल है, इसमें क्रेडिट हुआ पड़ा 5310। ठीक है जी, तो इसमें शामिल है कितने टाइम का जी, एनुअल रेंट। एनुअल रेंट का मतलब है ये 12 महीने का रेंट। हुआ क्या, ये कम अक्टूबर को हमने उसको रेंट पे चढ़ाया था। हाउएवर ऑन 16 जून 2017 द मशीन वाज सोल्ड, यहाँ तक स्टॉप कर देते फिलहाल। 16 जून को हमने सेल कर दिया, तो इसका मतलब है 12 महीने का रेंट तो फिर हमारा नहीं बनता। हमने रेंट पे दिया था 1 अक्टूबर 2016 को, 16 जून को हमने सेल किया, हमारा रेंट पूरा 12 महीने का एक्सपायर नहीं हुआ हमारी, इसका मतलब 12 महीने की जो इनकम हमने रिकॉर्ड की है वो इनकम हमारी बनती नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि भाई इसमें से कितने महीने हैं जो हमारी इनकम बनती है और कितने महीने हैं जो हमारी इनकम नहीं बनती। तो अक्टूबर का महीना बनती है जो हमारी इनकम, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमें जाना कहाँ तक है, 30 जून तक जाना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अच्छा, और जून का भी सिर्फ हाफ मंथ, सारा नहीं, 16 जून को तो बेच दिया था, तो जून का आधा महीना बनता है। तो कितने महीने बनते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8.5 मंथ, तो 8.5 मंथ बनते हैं जिसकी इनकम हमें मिल सकती है, बाकी इनकम हमारी बनती नहीं है। ठीक है जी, तो जिस वक्त हमने पैसे रिसीव किए थे हमने कैश किया था डेबिट, और पेबल्स या अक्रूवल्स को हमने किया था क्रेडिट, हमने लायबिलिटी बुक की थी। अब 8.5 महीने की इनकम हमारी बनती है, तो 8.5 महीने की हमने एंट्री पास करनी है। तो डेफिनेटली अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स में से क्या करेंगे, 8.5 मंथ की हम सैलरी जो है ना, सॉरी रेंट इनकम कैलकुलेट करेंगे और इनकम को क्रेडिट करेंगे। तो इसमें बनता क्या है, इसमें बनता है जी इनकम क्रेडिट, लेकिन इनकम के लिए कौन सा लफ्ज यूज करेंगे वो उसने यहाँ पे बताया होगा। किस चीज का जी, एग्रीमेंट हमारा एनुअल रिसीव्ड एडवांस इंक्लूडेड। हम ऊपर देखते हैं ट्रायल बैलेंस में कहीं पे कोई रेंट इनकम या कोई इस तरह की इनकम की बात की हुई है, सस्पेंस अकाउंट है, मिसलेनियस इनकम है, फाइनेंशियल चार्जेस हैं और कैरेज इनवर्ड है, यूटिलिटी चार्जेस हैं, डिस्काउंट है, वेजेस है। मशीन रेंट इनकम की बात उसने नहीं की हुई। तो या तो हम ये करें कि मिसलेनियस इनकम को क्रेडिट कर दें, ये भी कर सकते हैं, इसको हम मजीद क्रेडिट करते हैं, या फिर मशीन रेंट इनकम के नाम से नया अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन, हम दोनों काम कर सकते हैं। तो मशीन रेंट इनकम को हम क्रेडिट करेंगे किससे जी, अभी देख लेते हैं। कितने पैसे लिए थे हमने, 1,20,000, 1,20,000 12 महीने के थे, हमने यूज किया 8.5 महीने। देखते हैं जी हमारा आंसर क्या आता है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8.5, 85,000। 85,000 हमारी इनकम बनती है, तो मशीन रेंट इनकम 85 से क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रुपीज इन 1000 में राउंड ऑफ किया हुआ, इसलिए 85 से क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट क्या करेंगे, डेफिनेटली अक्रूवल्स, क्योंकि जब हमने पैसे लिए तो अक्रूवल्स को क्रेडिट किया था, लायबिलिटी बुक की हुई थी, अब लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, वो इनकम में कन्वर्ट हो रही है, तो अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स 85 से डेबिट हो रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो गया है। और अच्छा, इसके बाद वो सेल हुई और क्या हुआ, वो डिस्पोजल वाला पॉइंट है, वो हम उसमें देखेंगे। तो इस पूरे सवाल में 2 पॉइंट थे, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स वाले, वो हमने देख लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट वाले इशू देखते हैं। स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन देखते हैं जी, इसमें अक्रूवल्स वाले पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, ऑन 1 अक्टूबर 2017 50% एडवांस रिसीव्ड फॉर एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹480,000 वाज क्रेडिटेड टू मिसलेनियस इनकम। 50% एडवांस मिला है, 4,80,000 रुपया, तो और वो क्रेडिट किया मिसलेनियस इनकम को। पहले तो ये समझ लेना कि एंट्री क्या पास की होगी। हमने एंट्री पास की होगी जी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को हमने जो एंट्री पास की होगी, कैश को किया होगा डेबिट और मिसलेनियस इनकम को किया होगा क्रेडिट। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, कितने से जी, 4,80,000 से। ये एंट्री हमने पास की है, उसने खुद कहा है, एंड क्रेडिटेड टू मिसलेनियस इनकम, रिमेनिंग अमाउंट वुड बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बाकी पैसे हमें कॉन्ट्रैक्ट एंड पे मिलेंगे। सर्विसेज आर रेंडर्ड इवनली थ्रू द ईयर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ओके, 1 अक्टूबर को हमने पैसे मिले, हमने देखना यह है कि हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने की इनकम हमारी बनती है, 3 महीने की इनकम हमारी नहीं बनती। तो हमने 50% लिया है 4,80,000, इसका मतलब है ये 6 महीने की इनकम है जो हमें रिसीव हो गई है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी मार्च की 6 महीने की इनकम हम 50% का मतलब है, अगर ये एनुअल एग्रीमेंट है और 50% रिसीव हुआ है तो इसका मतलब हमें 6 महीने का रिसीव हुआ है। तो 6 महीने में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आता है, तो इतने 3 महीनों की तो हमारी इनकम बन चुकी है, हमने काम किया है। 3 महीनों का हमने काम नहीं किया और वो कह रहा है क्रेडिट टू मिसलेनियस, मतलब हमने ऑलरेडी इनकम रिकॉर्ड कर लिया है, 6 महीने की इनकम को हमने रिकॉर्ड कर लिया है, हालांकि इस काम हमने सिर्फ 3 महीने किया है। तो इस 4,80,000 में से जो 3 महीने का काम हमने नहीं किया वो इनकम हमारी नहीं बनती, उसको हम निकाल दें। अब उसमें करेंगे क्या, मिसलेनियस इनकम जो है आधी हमने क्रेडिट की हुई, इसको करेंगे डेबिट, मिसलेनियस इनकम आधी डेबिट हो जाएगी। तो 480 का हाफ करेंगे तो ये बनता है 240, 2,40,000 से मिसलेनियस इनकम डेबिट हो जाएगी। यहाँ पे मिसलेनियस इनकम देख लेते हैं, उसने कहा हुआ है तो ये बिल्कुल है, मिसलेनियस इनकम लिखा हुआ यहाँ, ये डेबिट हो जाएगी। पॉइंट ये है फिर क्रेडिट क्या करें, हमने कोई अपनी तरफ से कोई अकाउंट नहीं बनाना जब तक हमें ट्रायल बैलेंस में कुछ मिलना जाए। तो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ जी अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स, इसको यूज करेंगे। अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स को हम क्रेडिट, तो ये डेबिट हो जाएगा, अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स को क्रेडिट, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 4, मेंटेनेंस सर्विस ऑफ 150,000 वर रेंडर्ड इन दिसंबर 2017। मेंटेनेंस सर्विस की गई है और रेंडर्ड का मतलब है काम हो चुका है, हमने कर दिया है, बट इनकम हैज बीन रिकॉर्डेड इन जनवरी 2018 ऑन रिसीट ऑफ द अमाउंट। इनकम रिकॉर्ड हुई जनवरी में, काम किया था दिसंबर में 1,50,000 का, हमारा साल खत्म हो रहा है दिसंबर में, तो इसका मतलब 1,50,000 का काम कर दिया लेकिन एंट्री पास नहीं हुई। तो हम पहले एंट्री पास करेंगे, इसकी एंट्री क्या बनती है, पॉइंट नंबर 6 है जी, पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। मिसलेनियस इनकम, ये किस चीज की इनकम है जी, मेंटेनेंस सर्विस। मेंटेनेंस सर्विस देखते हैं यहाँ पे, मेंटेनेंस सर्विस के नाम से है कोई अकाउंट, मेंटेनेंस सर्विस नहीं है जी, तो इसका मतलब है फिर उसने मेंटेनेंस सर्विस को भी वो यहीं पे मिसलेनियस इनकम के तौर पे ही वो रिकॉर्ड करता हो। तो अब फिर हम मिसलेनियस इनकम को ही यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अदर इनकम, मिसलेनियस इनकम को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट 150 से हम क्रेडिट कर देंगे इसको, और डेबिट करने के लिए पहले देख लेते हैं रिसीवेबल्स या की कोई है यहाँ पे लाइन, कैश, प्रॉपर्टी, प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस। प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस तो हैं लेकिन यहाँ पे रिसीवेबल्स नहीं लिखा। प्री पेमेंट्स का मतलब होता है एडवांस में जो पेमेंट की वो, एडवांसेस का भी मतलब वही बनता है वैसे, लेकिन अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं जिसका नाम है रिसीवेबल, रिसीवेबल का लफ्ज यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है रिसीवेबल का अकाउंट हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में रिसीवेबल का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे रिसीवेबल्स का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। रिसीवेबल्स है जी 150 का, तो लहदा से बैलेंस शीट में या SOFP में ये लहदा से शो हो जाएगा, एग्जिस्टिंग अकाउंट्स में नहीं आएगा, लहदा से इनकम के तौर पर शो हो जाएगा, रिसीवेबल्स के तौर पर शो हो जाएगा। और यहाँ पे चौथे नंबर पे एंट्री वही आएगी जो हमने यहाँ पे पास की, मिसलेनियस इनकम डेबिट, अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स क्रेडिट, मिसलेनियस इनकम डेबिट, अक्रूवल्स एंड अदर पेबल क्रेडिट 240, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एंट्री जो पास की हुई थी मैंने उसी को यहाँ पे नीचे लिखा है। ओके जी, अब अगला पॉइंट नंबर है जी, पॉइंट नंबर 6, रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 800,000 फॉर द हेल्थ पॉलिसी अरेंज्ड बाय द TE फॉर द डिपार्टमेंट हेड्स एंड ऑनर्स फैमिली मेंबर्स। ऑनर के फैमिली मेंबर के भी है और डिपार्टमेंट हेड की है। तो डिपार्टमेंट हेड तो बिजनेस के हो गए, ये तो बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन ऑनर के फैमिली मेंबर के अगर हेल्थ पॉलिसी ली है तो उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। 8 लाख रुपए की पॉलिसी ली है जी, ओके। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 8 लाख रुपए का, ऊपर देखते हैं क्या नाम आ रहा है यहाँ पे इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे तो इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू कोई नाम नहीं आ रहा। ओके, नीचे देखते हैं क्या क्या है। प्रीमियम परटेनिंग टू द ओनर्स फैमिली मेंबर्स इज 200,000, तो ये तो हो गया सीधा सीधा ड्राइंग, क्योंकि 8 लाख रुपए की जो पेमेंट की उसमें 2 लाख रुपए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा नहीं किया, ये ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा किया, तो ऑनर के घर वालों पे खर्चा किया, इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। द पॉलिसी इज वैलिड अप टू 30 जून 2018, तो 30 जून 2018 तक ये पॉलिसी वैलिड है। अब इसमें देखते हैं क्या करना है। इसमें सबसे पहले हम ये देखें 31 दिसंबर 2017 हमारा साल खत्म हो रहा है, और ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ये पे किया जी 30 जून 2018 तक, तो 31 दिसंबर 2017, इसका मतलब है 6 महीने का इसमें एडवांस है, और ये पे किया है एनुअल, तो एनुअल का मतलब है ये साल का एक्सपेंस है। तो सबसे पहले तो हम ये 200 रुपया 200 जो है ना 1000, इसको इसकी एंट्री पास करते हैं। पॉइंट नंबर 6 है 200,000 ड्राइंग है हमारी, तो ये सबसे पहले तो ड्राइंग को करते हैं डेबिट, रुपीज इन 1000। दूसरा, अब जो 800 में से 200 तो निकल गया, बच गया 600, ये 600 रुपया जो ये साल का है, इसमें से 6 महीने एडवांस है, तो 600 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6, 300, तो 300 जो है ये एडवांस है। तो एडवांस हमने पेमेंट की हुई है, तो ये प्री पेमेंट्स में जाएगा। आप देखते हैं कि इसके लिए आई कैप ने ट्रायल बैलेंस में क्या लफ्ज यूज किया हुआ है, प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस, हाँ 1740 इसमें चला जाएगा। तो प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस ड्राइंग डेबिट हो रही है जी, और प्री पेमेंट एडवांस जो है वो 300 रुपये से डेबिट होगा, यहाँ पे ले लेते हैं जी 200 रुपया, 200 रुपया वो डेबिट हो गया, 300 रुपये ये डेबिट हो गया। और क्रेडिट क्या करेंगे जी, क्रेडिट के लिए लफ्ज देख लेते हैं जी, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस के लफ्ज यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा हुआ रेंट एंड इंश्योरेंस, डेफिनेटली इंश्योरेंस जो पे की होगी वो इसमें शामिल होगी 2900, तो रेंट एंड इंश्योरेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, रेंट एंड इंश्योरेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा
इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी पॉइंट नंबर 6 की। ठीक हो गया जी। 8 दोबारा पढ़ लेते हैं। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है 8 लाख रुपए की हेल्थ पॉलिसी की, जिसमें से 2 लाख रुपए फैमिली मेंबर है, ऑनर की फैमिली मेंबर का, तो 2 लाख रुपए निकालेंगे 6 लाख रुपए बच गया। और ये चलना है जून तक, तो 6 लाख को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आएगा 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपए एक्सपेंस बनता है, 3 लाख रुपए हमारा प्रीपेमेंट बनता है, तो उसको मैं लगा देता। अगला पॉइंट है जी ₹1.2 मिलियन पेड अगेंस्ट एनुअल रेंट एग्रीमेंट। ये भी एनुअल रेंट एग्रीमेंट है, इसका मतलब है 12 लाख रुपए जो पे किया वो साल का पे किया। एक्सपायरिंग ऑन अगस्त 31, 2018। हम 31 दिसंबर 2017 पे खड़े हैं, तो इसका मतलब ये हुआ अगस्त तक जाने के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई और अगस्त 31 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने का रेंट एडवांस में पड़ा हुआ। मतलब हमने 12 लाख रुपए की पेमेंट की होगी। 12 लाख रुपए की पेमेंट कैसे की होगी? कैश किया होगा क्रेडिट 12 लाख से नाम से ये आ रहा रेंट एंड इंश्योरेंस, मतलब वो जो 12 लाख रुपए पे किया वो इसी के अंदर शामिल है। रुपीज इन 1000 ये लिखा हुआ रुपीज इन 1000, तो ये 2.9 मिलियन है, 2900,000 है, जिसमें से 12 लाख रुपए हमने एडवांस में पे किया होता है। जिस वक्त हमने पे किया होगा रेंट को किया होगा डेबिट और कैश को किया होगा क्रेडिट। अब पता चल रहा है जी वो रेंट जाना है 31 अगस्त तक, तो हमारा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर तक, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इन महीनों का रेंट हमने एडवांस में पे किया हुआ है। तो इसमें भी फिर क्या होगा जी, पहले एडवांस निकाल लेते हैं। 12 मिलियन है, इसको डिवाइड करेंगे 12 पे और बनते हैं जी 8 महीने जो एडवांस बनते हैं, तो ये 8 मिलियन आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो प्री पेमेंट एंड एडवांसेस डेबिट हो जाएगा और रेंट एंड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा। रेंट एंड इंश्योरेंस के ऊपर जो 2 पॉइंट हैं, एक पहला बुलेट ये वाला और दूसरा बुलेट ये वाला है, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। क्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स के ऊपर अब तक जितने भी पास पेपर थे वो सारे हमने देखे हैं। होपफुली आपको सारे के सारे समझ आए होंगे। मैं आपको वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें।